नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम मैंने रखा है किसी का नहीं। बाहुबली जो अपने बाप को ठग सकती है, वो किसी की सगी क्या होगी। फिल्म ओमकारा में डॉली का बाप अपने जबरन बने दामाद ओमकारा से जब ये कह रहा होता है, तभी समझ में आ गया था कि अब धोखे की जमीन पर शक की खेती लहलहाएगी। शक वो फसल है जो धोखे की जमीन पर सबसे तेजी से लहलहाती है। बेटी बाप को धोखा देकर ओमकारा के साथ भाग जाती है। बाप वकील है, शहर का नामी वकील है। ओमकारा बाहुबली है। वकील अदालत में जीत सकता है, लेकिन बाहुबली तो सड़क पर ही जीत जाता है। बड़े लाड़ से पाली अपनी बेटी के धोखे को बाप सह नहीं पाता। वो मन मसोस कर रह जाता है और फिर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपने हो चुके दामाद से कहता है कि बाहुबली जो अपने बाप को ठग सकती है, वो किसी की सगी क्या होगी। अगर आपने शेक्सपियर की ओथेलो पढ़ी है तो यकीनन आप धोखे की इस कहानी को आसानी से समझ सकते हैं। फिल्म में अजय देवगन यानी ओमकारा इस डायलॉग को सुनने के बाद डॉली यानी करीना कपूर की ओर देखता है। वहीं से पूरी कहानी धोखे से शक की ओर घूम जाती है। अपनी जान से अधिक प्यार करने वाली डॉली पर ओमकारा चाहकर भी कभी भरोसा नहीं कर पाता। उसके मन में यह बात घूमती रहती है कि जो अपने बाप की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी। संजय सिन्हा इस बात को जानते हैं कि जिंदगी कुछ भी नहीं, बस कहानी है। वो कहानी कभी रोमियो जूलियट की होती है, कभी ओथेलो की, कभी जूलियस सीजर की और कभी मैकबेथ की। शेक्सपियर ने इन चार कहानियों में जिंदगी के चारों रंगों को खूबसूरती से परिभाषित किया है। रोमियो जूलियट प्यार के इंतहा की कहानी है, ओथेलो शक की कहानी है, जूलियस सीजर धोखे की कहानी है और मैकबेथ बदले की कहानी है। आप गौर से जिंदगी के चारों रंगों को समझिए। रोमियो जूलियट का अंत है मृत्यु, प्यार की पराकाष्ठा में मृत्यु। ओथेलो का अंत है मृत्यु, शक की पराकाष्ठा में मृत्यु। जूलियस सीजर का अंत है मृत्यु, धोखे की पराकाष्ठा में मृत्यु। और मैकबेथ का भी अंत है मृत्यु, बदले की पराकाष्ठा में मृत्यु। मनुष्य सोचता है कि वो किसी भी चीज की पराकाष्ठा पर पहुंचकर समय को बांध लेगा। वो सोचता है कि उसने जो किया है वो सदा के लिए उसके साथ रह जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यह संजय सिन्हा का ज्ञान नहीं है, यह जीवन का सत्य है। आदमी आता है और चला जाता है। वो जीवन भर जीने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो प्यार की सीढ़ी पर चढ़ता है। इसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो शक को जीता है और धोखा देता है, और बदले में क्या प्राप्त करता है? शोक। फिल्म में डॉली का बाप इतना कहता है कि जो अपने बाप की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी। इतना कहना उसके छलने दिल को बयां करने के लिए काफी है। बेटी बाप के घर इतने वर्षों तक रही, उसके लाड़ प्यार में पली। उसने अपने सुख की खातिर 1 मिनट में बाप को ही दांव पर लगा दिया। मुमकिन है बेटी प्यार में थी और प्यार में सब कुछ जायज भी होता हो, पर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जब बेटी बाप के दुश्मन से जाकर मिल गई। जब अपने धोखा देते हैं तो कलेजे पर सांप नहीं लौटता, आदमी का कलेजा फट जाता है। यह संसार भरोसे पर चल रहा है। सूरज और पृथ्वी के बीच रिश्ता एक भरोसे पर कायम है। जब से धरती बनी है, सूरज बना है, दोनों में से किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। आप सोच कर देखिए, सूरज और पृथ्वी के बीच रिश्ते को दोनों में से कोई एक इंच भी रिश्ते में धोखा कर बैठे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी 1 इंच सूरज की ओर बढ़ जाए तो पूरी पृथ्वी झुलस जाएगी, और सूरज पृथ्वी से 1 इंच दूर हो जाए तो धरती जम जाएगी। पर दोनों ने कभी रिश्तों में एक दूसरे को धोखा नहीं दिया है, इसीलिए दोनों का साथ सृष्टि के उद्गम के साथ साथ चल रहा है। पर आदमी क्योंकि कुछ पाने के लिए धोखा दे देता है, इसलिए वो मिट जाता है। संजय सिन्हा की कहानियों में आप राजनीति मत तलाशिए, उनकी कहानियों में आप जिंदगी का फलसफा तलाशिए। सोचिए, किसी को धोखा देकर कितनी देर तक कोई रह सकता है। डॉली तो ओमकारा की प्रेमिका थी, उसकी पत्नी थी, पर बाप का कहा ओमकारा के कानों में बजता रहा, जो अपने बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी।
ऐसा नहीं है कि एक बाप ने ही ये बात अपने दामाद से कही थी। ऐसा सब जानते हैं कि जो अपनों के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। वो किसी के होते भी हैं तो उतने ही समय के लिए होते हैं जितने समय के लिए उनकी पटकथा उनके हिस्से की जो होती है लिखी होती है। बाकी तो सबको पता है कि सबका अंत एक ही है, खत्म हो जाना। जाने के बाद भी जो रहते हैं उन्हें सूरज कहा जाता है, चंदा कहा जाता है, धरती कहा जाता है। ओथेलो एक कहानी है, हमारी आपकी ज़िंदगी भी एक कहानी है। ओथेलो में करीना कपूर की उम्र 2.25 घंटे की थी। जिंदगी की कहानी में यह उम्र कुछ साल की हो सकती है पर अंतहीन नहीं हो सकती। फिल्म देखते हुए संजय सिन्हा समझ गए थे कि धोखे की जमीन पर शक की फसल अब लहलहाएगी। अब देखना इतना है कि यह फसल कटती कैसे है और काटता कौन है। याद है ना, ओमकारा ने अपने हाथों से अपने प्यार की फसल काट दी थी। शक जीत गया था, प्यार हार गया था। धोखे के बाद शक ही जीतता है, धोखे के बाद प्यार को हार जाना होता है। संजय सिन्हा का आज का ज्ञान, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए और जो अपने बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। उम्मीद है कहानी का मर्म समझ गए होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।